चोर चोर मोशेरा भाई, आर्मी के ऑफिसर ही बैठे हैं ना, हो सकता है वही डिस्पैलिटी पेंशन छुट्टी ले रहे हो। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों के लेवर में बैठा के इनका मेडिकल करवाया जाए, दूध का दूध पानी का पानी आ जाए। लोग दिखावा, महामूर्ख बनाना इंडियन आर्मी के सोल्जर ये कभी कहीं नहीं। मेरा हाथ कट का 100 रुपये का और सूबेदार का 200 रुपये का, कर्नल का 1 लाख का। अरे हम भंग की कीमत तो एक। मंत्री जी बोले जी सुप्रीम कोर्ट के 2 रिटायर्ड जज बैठेंगे, डायरेक्टर ऑफ पेंशन, तीनों चीफ और CDS, और सामने हमको बैठा दे। मोदी जी बैठ जाए, अमित शाह बैठ जाए, राज सिंह बैठ जाए, 2 घंटा सुन ले। हमारे सामने बैठेंगे ना। अधिकारी ने बोल दिया अग्निवीर बहुत योजना, मैं सामने बैठूंगा तो मैं समझाऊंगा ये टोटल फेल है, फिर 2 जज हैं वो फैसला करेंगे। सबसे बड़ा घोटाला है, इतना बड़ा घोटाला कहीं नहीं है। आर्मी के ऑफिसर सारे 50% आर्मी के ऑफिसर आज 100% डिस्पैलिटी ले रहे हैं। किस बात की ले रहे हैं? उनको उनकी जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जज से, ऑल इंडिया से, विलिंगडन के डॉक्टर बैठा के जांच होनी चाहिए। तो अभी CAG की रिपोर्ट आई, जिसको कमेटी तो बनाई, कमेटी को उसको बनाए। चोर चोर मोशेरा भाई, आर्मी के ऑफिसर ही बैठे हैं ना, हो सकता है वही डिस्पैलिटी पेंशन छुट्टी ले रहे हो। 40% और 55% आर्मी ऑफिसरों के खिलाफ आर्मी ऑफिसर एक्शन नहीं लेंगे। जवान होता तो कोर्ट मार्शल 1 दिन में कर देंगे, और 1-2 केस होता दिए कर देते, 1 मेजर जनरल का कर दिया। लेकिन जहाँ 50% कोटा आता है, यहाँ लिपापोती होगी। आज लिखवा लो, लिपापोती होगी। जितने 50% आर्मी के मेडिकल बोर्ड के लिए पेंशन ले रहे हैं, ऑल इंडिया से एक मेडिकल बोर्ड बैठाया जाए, विलिंगडन हॉस्पिटल से बैठाया जाए, सफदरजंग हॉस्पिटल से बैठाया जाए, सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों के लेवर में बैठा के इनका मेडिकल करवाया जाए, दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा। 10% जायज मिलेंगे, 90% फर्जी मिलेंगे, फर्जी डिस्पैलिटी। और उसी में पेंशन का बजट है, करोड़ों रुपया खर्चा उसमें करोड़ों रुपया खर्चा। तो ये आप लोगों ने पहले से क्यों मांग ली? अचानक तो हुआ नहीं होगी ये चीज। नहीं, जवान थे, आप लोग भी मोदी के साथ बने होते। जो पिछला, मैं तो आज भी मोदी के साथ हूँ। मोदी के जो अधिकारी है, पिछला जो धरना हुआ था उसमें अधिकारी लीड कर रहे थे। हाँ, जवान जो पीछे थे, देखिए आप पीछे से भाई, यहाँ जनरल सतवीर साहब बैठे थे ना, हमारी NXC सीट है, मिस्टर जगन रेड्डी हैं आंध्र प्रदेश में हमारे चेयरमैन। NSC के पदाधिकारियों ने मेरे को मेमोरेंडम बना के दिया था 57 पेज का, और बोला जाकर सपोर्ट करनी है। वो मेमोरेंडम जनरल राज कादियान को, सतवीर को हमने दिया था। सिपाही, नाइक, हवलदार, सिपाही की विधवा, नाइक की विधवा, स्पेशल फैमिली पेंशन, वार विडोज पेंशन, वो 57 पेज के मेमोरेंडम में जो अधिकारियों वाला 5-7 पेज था ना, वो तो आगे दे दिया, और बाकी पेज पता नहीं कहाँ गायब कर दिया। ये हाल है। विश्वास किया इन लोगों ने। मैंने पहले कह दिया था इस पर भरोसा मत करो, जनरल सतवीर पर भरोसा मत करो। इसकी गतिविधियां संविधान के खिलाफ हैं, संस्था के नियम के खिलाफ हैं। ये पैसा बनाता है, बेवकूफ़ बनाता है। लोगों का लोग मारने आए मेरे को जंतर मंतर, आज बता रहा हूँ। तो फिर सरकार उनके सामने लाचार क्यों नजर आती है? अभी तो सरकार को लाचार नहीं है। सरकार ने को तो अभी ऐसा कहा, हमारे न अधिकारियों ने, IAS लोबी ने, या जो CGDAP और रक्षा मंत्रालय में अधिकारियों ने और आर्मी ऑफिसरों ने मिलकर हमें धोखे में रखकर, हमें गुमराह करके बहुत बड़ा गबन किया है। सरकार दुखी है आज इस बात से। अधिकारी, अब खबर आ रही है कि वो लोग आपके साथ हैं, कह रहे हैं कि जो इनकी मांगे उनकी मांगे चाहिए, समर्थन दे रहे हैं आप लोग दिखावा, महामूर्ख बनाना इंडियन आर्मी के सोल्जर ये कभी कह ही नहीं सकता। हाँ है 10%। मैं ये कह सकता हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर एक पॉलिसी लगाई थी कि ये जो ऑफिसर के लिए, जो SUR के लिए नहीं है। एक एडजुटेंट जनरल रिटायर्ड था मलिक, उसने लिखा था हमें ऑफिसरों को बहुत मिलता है, जवान JCS को कम मिलता है, देना चाहिए। वो एक ऑफिसर था। ऐसे ऑफिसर अब भी हैं। मैं ये नहीं कहता अधिकारियों को क्यों देते हैं। यदि आपने एक अधिकारी को, जवान JCS को 17,000, जवान को 12,000, अधिकारी को 27,000 डिस्पैलिटी पेंशन है, उसको आप 1.5 लाख देते हो,
अब 2 लाख दो, लेकिन उस रेशे से फिर मेरे को तुम 8,000 से बटाकर मेरे को कम से कम उसको 1.5 लाख है तो मुझे 75,000 दो। मेरा कहना यह है कि अधिकारियों की, आज एक सिपाही की विधवा की पेंशन पहले 5800 कुछ थी, ऑफिसर की विधवा की, और सिपाही की विधवा की 3500 थी, आज सिपाही की विधवा की 9,000 है, और उसकी ऑफिसर की विधवा की 58,000, 60,000, 65,000 है। मेरा कहना यह है कि 58,000, 60,000, 65,000 उसकी बनी है, इसकी 3500 से, उसके 5880 से इतनी बनी है, इसकी 3500 9,000 उसका रेशो से दीजिए। यदि उसकी 60,000 बनी है तो इसको तुम 30,000 रुपया दो, 25,000 दो, इनकी भी बढ़ाओ ना। ठीक, आर्मी ऑफिसर थे, रोज थे, बढ़िया था, उनको बिस्किट चाहिए, सारी चीज़ दो। ये भी फौजी जवान, इनको भी दो। मेरा हाथ कटेगा 100 रुपये का, और सूबेदार का 200 रुपये का, कर्नल का 1 लाख का। अरे अंग भंग की कीमत तो एक होती है। आपका रैंक है, वेतनमान आपका ज़्यादा बढ़ेगा, पेंशन ज़्यादा बढ़ेगी, पे स्केल ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन MSP और डिस्पैरिटी, ये दोनों में तो फर्क नहीं होना चाहिए। मेरे को 8,000 रुपया और मेरे इतनी सेम पेंशन, यदि किसी ऑफिसर को ले रहा है तो उसको 60,000 रुपया, जबकि 27 से फालतू नहीं होनी चाहिए। उसकी 27 होती थी, मेरी 12,000 होती। वो तो सीधा पता नहीं, वो 30% बेसिक का फार्मूला लगाकर वो भट्ठा गोल कर दिया। जो मरे हुए थे, मरे हुए को मारना एक कहावत है। सैनिक की विधवाओं को मार दिया, वार विडोज को मार दिया, सिपाही को मार दिया, रेजर्स को मार दिया। ये OROP 1 में मारा, और OROP 2 में ऑनरी कैप्टन, ऑनरी लेफ्टिनेंट, सूबेदार, इन सबको मार दिया। अब ये कहते टेबल करते। एक आदमी आज रिटायर्ड हो रहा है, ये पहले रिटायर हुए, ऑनरी कैप्टन है, बराबर नौकरी करी है। इन पहले वाले की पेंशन ज़्यादा है, आज वाले की कम है। या तो पहले वाले ने टेबल गलत बनाया, ज़्यादा पेंशन दी है, वो सारी रिकवरी करो, जिस अधिकारी ने ज़्यादा बनाई है उसको जेल डालो। हाँ, क्यों मिल रहे हो, या इसकी कम क्यों है? अरे आज रिटायरी उसके बराबर तो होनी चाहिए। 2 OROP में यदि किसी को 30,000, 25,000, आज सबकी टेबल में 1-1, 2-2 हज़ार रुपया कम होगी, तो ये तो आँख मीच गए मचाया, कम होने क्या। ये एक टेबल बनाया इन्होंने 1 रैंक मैन पेंशन में, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल। 1 साल में कौन सा फौजी रिटायर्ड होता है? नाइक कौन सा रिटायर्ड होता है? 12 साल से पहले तो नाइक ही नहीं बनता। और यदि 15 साल नौकरी करी तो नहीं करेगा तो पेंशन नहीं मिलेगी। तो टेबल 1 से 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल क्यों बनाया? टेबल 15 साल का बनता था, 15 साल से ही टेबल बनता आ रहा था, 1947 से लेकर आज तक। अच्छा, नायब सूबेदार बनेगा 1 साल में? 2 साल में कोई नायब सूबेदार बनता है? 5 साल में नायब सूबेदार बनता है? मेजर बनेगा, लेफ्टिनेंट कर्नल बनेगा। इतना बड़ा टेबल निकाला है, वो तो सर्विस के लायक ही नहीं है। सरकार को उसकी सारी पेंशन जब्त कर उसको डिसमिस कर देना चाहिए। क्या जो टेबल बनाते हैं उसमें जवान जेसीओ की कोई बिल्कुल नहीं बुलाता जवान जेसीओ का, नो। मुझे एक चीज़ बताओ, OROP 1 लागू किया, उसमें क्या कमियां थी? उस कमियों के बाद ये संस्था कपिल तलवार 14 बार मिले, मैं पानीकर साहब से मिला, ये जो आपको बताई सारी मांगे बताकर, वो साहब ये है, ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, ये डिस्पैरिटी में जाएंगे, सरकार हारेगी, हम बीजेपी के सपोर्टर, चिंता मत करो। चाय पिलाया, बिस्कुट पिलाया, कॉफ़ी। सीतारमण जी से मिला, रक्षा मंत्री थी, अरुण जेटली जी से मिला जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, इन साहब से मिला। हाँ बढ़ते क्या कारण है? अगर 1 जुलाई 2014 के बाद, OROP 1 के बाद सारी संस्थाएं मिलती हैं, क्या कोई भी कमी नजर नहीं आई? कोई भी एक्शन नहीं हुआ 13 साल में? कुछ तो सो क्या है, क्या कारण है? अब सरकार को कैसे नजर आ गया अधिकारियों ने गलती करी? ये इसी पे मेरा सवाल था सर। टेक्निकल चीज़ें तो आपने समझा दी, थोड़ा राजनीतिक था कि आप जैसे आप कहते हैं कि मैं खुद सरकार का समर्थक हूँ, मोदी समर्थक। वो इसलिए हूँ कि इससे पहले सिपाहियों की बॉर्डर पर जो समस्याएं थी, बढ़िया जैकेट प्रूफ चाहिए, रात्रि में जाए तो लाइट वाली वो बैटरी चाहिए, दुश्मन मारने दे, बढ़िया जूता चाहिए, बर्फ़ में कैसा चाहिए, रेगिस्तान में कैसा चाहिए, बढ़िया एमुनिशन चाहिए। वो बहुत बढ़िया किया,
बढ़िया हथियार निकाले, देश के लिए बहुत बढ़िया हथियार बनाए, वायु के लिए बनाए, वायुसेना का बनाए, समुद्री सेना के लिए बनाए। तो राष्ट्र के बारे में सोचूंगा तो मोदी की सरकार ने बहुत बढ़िया काम किए। और होली दिवाली मैं मेरे वही जवाब देता हूँ, होली दिवाली पे मोदी जी जाते हैं, फौजी से BSF से आरडीओ मिलते हैं, मिठाई खिलाते हैं, गले मिलते हैं। तो मोदी जी को जो सलाहकार हैं उनको बताना चाहिए, साहब यहाँ जो धरने पे बैठे ये वही फौजी हैं, जब मिलने जाते थे कभी ये उसी बॉर्डर पर थे, उसी बॉर्डर पर नौकरी करी है। उस टाइम तो इनको इतनी सुविधाएं भी नहीं थी। तो कम से कम एक बार, मैं नहीं कहता धरने के अंदर आए, PM तो नहीं आएगा, लेकिन PM अपने किसी को बुला कर 5-7 आदमियों को बुला कर, कोई बड़ी बात नहीं, सारी बात कौन कर दे। प्रधानमंत्री जी बोले जी सुप्रीम कोर्ट के 2 रिटायर्ड जज बैठेंगे सामने, फिर सामने बैठाते सेक्रेटरी एक्सप्रेसमेंट वेलफेयर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर, सेक्रेटरी ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एक्सपेंडिचर, डायरेक्टर ऑफ पेंशन, तीनों चीफ और CDS, और सामने हमको बैठा दे। मोदी जी बैठ जाए, अमित शाह बैठ जाए, राज सिंह बैठ जाए, 2 घंटा सुन लें 1947 से आज तक के टेबल के हिसाब से हम ये साबित कर देंगे साहब यहाँ घपला हुआ है, ये धोखा हुआ है, ये पेंशन जिनको मिलनी चाहिए थी उनको नहीं मिली, और जिनको नहीं मिलनी चाहिए थी वो ले गए, और वो 2 जज रिपोर्ट दे देंगे, उसको लागू कर दो। सुप्रीम कोर्ट सुबह शाम तक बैठता है, आप रोज दौरा करते हो, आप 2 घंटा निकाल लीजिए, इनको बढ़ा लीजिए। लेकिन सर ये आप कह रहे हैं, लेकिन अधिकारी जो है उनके पास तो अपने तर्क होंगे, लोग आमने सामने बैठे हैं ना। अधिकारी ने बोल दिया कि अग्निवीर बहुत योजना है, मैं सामने बैठूंगा तो मैं समझाऊंगा ये टोटल फैल है, फिर 2 जज हैं वो फैसला करेंगे। अधिकारी के 2 जज रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के 2 जज को बैठा दो, वो फैसला करेंगे, वो हो जाएगा। ये सवाल आ लोकतंत्र में जो है सरकार में कोई भी गवर्नमेंट हो, प्रेशर पड़ना जरूरी है जी, प्रेशर पड़ना जरूरी है लोकतंत्र। जैसा कि अभी आपने पहलवान, ये कल्याणकारी सरकार, हमारे संविधान में कल्याणकारी सरकार, योजनाएं कल्याणकारी, पब्लिक की बढ़िया कल्याणकारी योजना कौन सी हैं, इनका संज्ञान गवर्नमेंट को ही लेना चाहिए। बढ़िया गवर्नमेंट है बगैर प्रेशर। अब प्रेशर ही मैंने आपको बताया कि रेजोल्यूशन, आज 85 साल वाले मेरे 1000-2000 आदमी, वो क्या प्रेशर डालेंगे, उसकी तरह आपका मीडिया सुनेगा ना अखबार सुनेगा, वो उनको तो खाट में उठा कर लाना पड़ेगा। 1962-65 71 की विधवाएँ आज 10% जिंदा हैं, उनकी उम्र 80 साल से ऊपर है, उसको घर में बेचारी सुबह घर में पोता पोती उठा कर टोले ले जाते हैं, पोता पोती खाना खिलाते हैं, वो क्या प्रेशर डालेगी। ये नीति सरकार को छोड़नी चाहिए। सरकार ने अपने डिपार्टमेंट से, अपना राह है, अपना गुप्तचर डिपार्टमेंट है, अपना IB है, अब उसके एक्सपर्ट एडवाइजर हैं, उनसे राय ले लो। और मैंने बताया 2 सुप्रीम कोर्ट के जज गवर्नमेंट बैठा दे, 2 सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनकी सुने, अधिकारियों को सुने, वो रिपोर्ट दे दे, वो मान लो। रिपोर्ट तो भगत सिंह कोश्यारी जी ने भी दी थी कि 1 रैंक 1 पेंशन जिसकी 32 साल से ज़्यादा सर्विस है, आज मेरे ये तो भगत सिंह कोश्यारी जी ने रिपोर्ट दी थी, उसको नहीं लागू किया। लागू किसके लिए किया? जिनको नहीं मिलने चाहिए थे उनको दे दिया, जिनको मिलनी चाहिए थी उनको नहीं दिया। क्या करो? सर जब ये जब धरना शुरू हुआ था 20 तारीख को, तो कहा गया था कि हम धीरे धीरे यहाँ से ट्रेनिंग लेके जा रहे हैं। सरकार ने जैसा कि कहा है कि आप संख्या बल दिखाइए, आपके पास संख्या बल नहीं है। कोई सरकार नहीं कहेगी संख्या बल दिखाइए। हाँ, नहीं, आपके लोगों ने यहाँ कहा था, ये बिल्कुल ठीक कहा था। मैं भी कहता हूँ, मैं भी ये कहता हूँ, देखिए हमने 2 बार संख्या बल दिखा दिया। संख्या बल दिखाने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका 20 को दिखाया, मार्च को, दूसरा 3 अप्रैल को संख्या बल दिखाया, फिर ये 30 वाला दिखाया। अगला संख्या हमारी जो अर्जुन सिंह साहब हैं, जो कपिल हैं, जो ये क्या बोलते हैं नरेंद्र तलवार है, या जो कमेटी, उस कमेटी में भी हूँ, मैं भी कुछ नहीं बोलूँगा आपको, उस कमेटी के अंदर मैं भी हूँ, अभी कुछ नहीं बोलूँगा। हमारी कमेटी फैसला करेगी। हमने रामलीला ग्राउंड में धरना देना है या हर स्टेट को गवर्नर को मेमोरेंडम देना है, हमने क्या करना है, ये कमेटी हमने करना तो पड़ेगा। कम से कम हम 2.5-3 लाख फौजी विधवाएं और 5-7 लाख फौजी जोड़ेंगे, जब ये हमारी मांग पूरी होगी।
और हम कोर्ट में चले जाएं 100% जीत है, लेकिन 50% अगले घर चले जाएंगे मेरे जैसे उम्र वाले। 15 साल लगेंगे सुप्रीम कोर्ट। मैं बहुत मुकदमे ले रहा हूँ। 1196 का जो इन्होंने 50-75 डिस्पल्टी वाला हमारे लिए लागू नहीं करा। हाँ 98 में मुकदमा डाला, 2016 में फैसला हुआ है। हमें डीए नहीं मिलता था, 1986 में मुकदमा डाला, 97 में फैसला हुआ। ये सारे हमने सुप्रीम कोर्ट से तो लिया है, लेकिन 15-20 लग जाएगा। अगर आप कोर्ट जाएंगे तो और डिले होगा। हाँ पक्का 100% बेनिफिट। वो न्याय कोई न्याय नहीं है जो लेट से मिले। और जो मुकदमा डालेंगे मुझे फीस देंगे वकील के लिए, आधे तो अगले घर चले जाएंगे। आज रिजर्व वाले आज मुकदमा डालेंगे, वो 1000-1500 में 5 भी नहीं मिलेंगे आपको। 85 साल से ज़्यादा उम्र है, 62-65 71 वाली विधवा 1-2 भी मिल सकती है भाग्य से। क्या फायदा उस मुकदमे का? अगली स्ट्रेटेजी क्या होगी? मैं बता दी, वो कमेटी हमारी बैठ कर फैसला करे। कमेटी का फैसला कमेटी बैठ के बड़ा देखिए, कपिल साहब ने एक कमेटी बना दी अर्जुन सिंह के नेतृत्व में। अर्जुन सिंह उसके अध्यक्ष हैं। हर स्टेट से 2-2 4-4 आदमी हैं, मैं भी हूँ। वो सारे बैठ के सामूहिक जो फैसला होगा हम वही नीति अपनाएंगे। उसके बारे में अभी मैं कुछ डिस्क्लोज नहीं करूँगा, लेकिन करेंगे।